आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से मीराबाई के एक और पद की व्याख्या लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं ये पद जिसकी व्याख्या आज हम लोग देखेंगे। महा सुण्या हरि अधम उदाहरण भवतारण गज बूणता अरज सुन धाथा भगता कष्ट निवारण द्रुपद सुतारा चीर बढ़ाया दुशासन मद मारण प्रहलाद पतज्ञा राख्या हरणा कुसणो उद्र विदारण फेरिक पत्रणी कृपा पाया विप्र सुदामा विपत विदारण मीरा रे प्रभु अर्जी म्हारी अब अबेर कुण कारण। इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण से अपने उद्धार की कामना कर रही हैं और वे प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने पहले भी बहुत सारे अपने भक्तों का उद्धार किया है, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य साधिका थीं, उनकी आराधिका थीं और मीराबाई की भक्ति का सर्वोच्च उत्कर्ष कृष्ण के प्रति उनका समर्पण भाव था। और मीराबाई ने इस पद में यही कामना की है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप मेरा भी उद्धार कीजिए। जिस प्रकार भक्तों को ईश्वर से प्रेम होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और उनकी विपत्ति को दूर करते हैं। तो प्रभु को उनके भक्त वत्सल रूप का स्मरण कराती हुई मीराबाई अपने भी उद्धार की कामना कर रही हैं। कहती हैं कि महा सुण्या हरि अधम उदाहरण। महा यानी मैंने, सुण्या यानी सुना है कि अधम उदाहरण के जो हरि है, मतलब जो कृष्ण है, भगवान है, वो अधम उदाहरण यानी पापियों का उद्धार करने वाले हैं। कहती है मीरा भाई कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप पापियों का उद्धार करने वाले हैं और अधम उदाहरण भवतारण, इसके साथ साथ आप उन्हें इस संसार सागर से पार करने वाले हैं, अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो हे प्रभु, इस रूप में आपकी ख्याति है कि आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं और उन्हें भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। गज बूढ़ता अरज सुण धाथा भगता कष्ट निवारण। अब कहती है मीराबाई कि गज बूढ़ता यानी जिस तरह से आपने गज यानी हाथी, तो हाथी यानी ऐरावत हाथी, तो कहती है कि जिस प्रकार आपने हाथी की पुकार सुनकर उसे ग्राह से यानी मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। तो ये एक पौराणिक कथा है गज और ग्राह की, तो उसी का उल्लेख मीराबाई कर रही हैं कि जिस तरह से आपने गज को या हाथी को ग्राह के चंगुल से बचाया था, उसको मुक्ति दिलाई थी, उसकी पुकार सुन करके आप दौड़े चले आए थे, धाता यानी दौड़े चले आए थे और आपने उसको ग्राह के चंगुल से बचाया था और इस प्रकार से आपने अपने भक्त के कष्ट का निवारण किया। भगता कष्ट निवारण, इस तरह से आपने उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का निवारण किया था। दूसरा उदाहरण दे रही है मीराबाई की द्रुपद सुतारणा चीर बढ़ाया दुशासन मद मारण। कहती है कि द्रुपद सुता यानी द्रौपदी, द्रौपदी की आपने चीर बढ़ाकर, मतलब उसकी साड़ी बढ़ाकर, जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी बढ़ा करके उनकी लाज की रक्षा की। तो उसी का उल्लेख मीराबाई करती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की चीर को बढ़ाकर, उसकी साड़ी को बढ़ाकर उसकी भरी सभा में लाज बचाई थी, लाज रखी थी और दुशासन मद मारण, और दुशासन के मद यानी अहंकार को विनाश कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था, यानी दुशासन के अभिमान को आपने तोड़ा था और द्रौपदी की लाज को आपने बचाया था। तो हमेशा ही आप अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, जो भी सच्चे मन से आपको पुकारता है
आप तुरंत दौड़े चले आते हैं उसकी सहायता करने के लिए। अगला उदाहरण देती हैं मीराबाई कि प्रहलाद प्रतिज्ञा राख्या हरना कुशणो उद्र विदारण, कि आपने क्या किया, प्रहलाद की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब प्रतिज्ञा, राखी मतलब रक्षा की, और हिरण्याकुश का उद्र विदारण, उसका उदर फाड़ दिया। तो ये भी एक पौराणिक घटना का उल्लेख कर रही हैं, कथा का उल्लेख कर रही हैं वो, कि आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह का शरीर धारण कर लिया था, और हिरण्याकश्यप जो कि अपने पुत्र को मारना चाहता था, तो उसका उदर आपने फाड़ करके उसके प्राण ले लिए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो ये सारे उदाहरण देकर के मीराबाई ये चाहती हैं कि भगवान कृष्ण उनका भी उद्धार करें। हे रिख पत्नी कृपा पाया विप्र सुदामा विपद विदारण, एक और कथा का वो उल्लेख कर रही है वो, कि हे रिख पत्नी, रिख मतलब ऋषि, पत्नी, पत्नी यानी पत्नी, तो ऋषि पत्नी पर आपने कृपा की, आपने अपना अनुग्रह किया और उसका भी उद्धार किया। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो कि शिला बन गई थी, उनका भी उद्धार भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श करके उस शिला को किया था। तो उसका उल्लेख कर रहे हैं कि आपने ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, और विप्र सुदामा विपत्ति विदारण, और इसके साथ साथ विप्र सुदामा यानी ब्राह्मण सुदामा की विपत्ति को भी आपने दूर किया था। तो इस तरह से आप हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। मीरा रे प्रभु अर्जी मारी अब अबेर कुण कारण, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु अर्जी मारी, यानी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपसे विनय करती हूँ, अनुनय करती हूँ, आप मेरी भी अर्जी को स्वीकार कीजिए, मेरी भी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मेरे सारे दुखों को हर लीजिए, मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिलाइए। तो हे प्रभु आप तो हमेशा से ही अपने भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, तो अब मेरी बारी है, तो अब अबेर कुण कारण, मतलब अब देर किस कारण से लगा रहे हैं। तो हे प्रभु आप देर मत लगाइए और शीघ्र ही आप मेरे कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाइए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। जैसे आपने अपने अन्य भक्तों के कष्टों का निवारण किया, वैसे ही आप मेरे भी कष्टों का भी निवारण कीजिए। इस पद में मीराबाई ने कई उदाहरण दिए हैं, कई कथाओं का उल्लेख किया है और उसके माध्यम से भगवान के भक्त वत्सल रूप को प्रकट किया है। गज और ग्राह की कथा, द्रौपदी, प्रहलाद, हिरण्याकश्यप, ऋषि पत्नी अहिल्या, सुदामा आदि का उल्लेख उन्होंने किया है और भगवान के उस रूप को प्रकट किया है कि भगवान हमेशा ही अपने भक्तों का हित करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। दैन्य भाव इसमें व्यक्त हुआ है, शांत रस है, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी ने भी एक इसी तरह का पद लिखा है, कई सारे पद हैं उनके। एक इस तरह का है कि राम भक्त वत्सल निज बानो, जाति गोत कुल नाम गणत नहीं, रंग होई के रानो, मतलब भगवान जो होते हैं वो भक्त वत्सल होते हैं और अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तथा उनका उद्धार करते समय वो ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति गोत्र कुल का है, गरीब है या राजा है, रंक है या राजा है, तो ये नहीं देखते हैं। वो केवल अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनका उद्धार करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।